हमें हमेशा से कहानियों में ये दिखाया गया है कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया। लेकिन सन 2050 में अजीब सी बात हो गई। इंसानों ने टोमा नाम के एक ग्रह का पता लगाया और वहां जाके हमला कर दिया। इंसान इस उम्मीद से वहां गए कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, और निराशा हाथ लगने पे उन्होंने वहां के लोगों को मारना और कुछ एलियंस को पकड़ के पृथ्वी पर लाने का काम शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने इन एलियंस को प्लेनेटाइंस नाम की एक संस्था को एक्सपेरिमेंट के नाम पे सौंप दिया। क्या होगा इन एलियंस के साथ? क्या विकास की इस होड़ में पृथ्वी एक गलत दिशा में जा रही है? जानिए भाग 2 में जल्द ही। सन 2065 प्लेनेटाइंस ने इन 5 सालों में टोमा ग्रह से लाए हुए एलियंस को पूरी तरह से काबू कर लिया था। अलग अलग तरह की शोध और दवाओं का मिश्रण का प्रयोग करके इन एलियंस को बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह उतारा जाने लगा। ये एलियंस बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिकने लगे। इन एलियंस को इनकी शिशु अवस्था में एक पेट की तरह बेचना शुरू हो गया था। इन एलियंस की विशेषताओं के आधार पर इन्हें कई कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे कुछ जो आग उगलते थे, कुछ जो बहुत तेज दौड़ सकते थे, और ऐसे ही अलग अलग विशेषताओं वाले। लेकिन इनकी बिक्री की एक शर्त होती थी। आम आदमी अपने एंटरटेनमेंट पर्पज से इन एलियंस को सिर्फ 3 महीनों तक ही रख सकता था। उसके बाद ये एलियंस बड़े होने लगते थे और इनकी विशेषताएं जैसे कि आग उगलना बढ़ने लगती थी। इसीलिए गवर्नमेंट 3 महीनों के बाद इन्हें आम आदमी से वापस ले लेती थी। क्या होता था इन एलियंस के साथ 3 महीनों के बाद? इन एलियंस को 3 महीनों के लिए बेचा जाना क्या कमाई का एक जरिया था, या उससे भी बड़ी साजिश? जानेंगे भाग 3 में जल्द ही। मार्च सन 2066। अभिषेक पेशे से एक डॉक्टर। आज उसका बर्थडे है। सुबह उठते उसे एक गिफ्ट डिलीवर होता है। गिफ्ट खोलने पे उसे एक छोटा सा एलियन मिलता है। वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि क्या ये गिफ्ट उसने भेजा है। कृतिका पेशे से एथिकल हैकर उसे बोलती है कि यस, उसे ये बहुत क्यूट लगा और ये अभिषेक का बर्थडे गिफ्ट है। अभिषेक को इसे एज अ पेट रखना अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फोर्स करने पे इसे अपने पास रख लिया, और सिर्फ 3 महीने की बात थी। 1 महीना बीत गया। अभिषेक ने एक बात नोटिस की, ये एलियंस अभिषेक को मिमिक करने लग गया था। अभिषेक को देखकर उसकी तरह चलता, खाता और बाकी सारी चीजें कॉपी करता। शुरू में से ये क्यूट लगा, लेकिन फिर अजीब लगने लगा। उसने एक दिन कृतिका को कॉल लगाया और उसे बताया कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि एलियंस उसे कॉपी क्यों कर रहा है और 3 महीने बाद इसके साथ क्या होगा। कहीं ना कहीं अभिषेक उससे कनेक्ट हो गया था। क्या अभिषेक का यह दया भाव कहानी में कोई नया मोड़ लाएगा? जानेंगे भाग 4 में। कृतिका को जब अभिषेक की बात सही लगी तो उसने उसको बोला कि एक बार अपनी स्किल चेक करने के लिए उसने प्लेनेटाइंस की वेबसाइट हैक कर ली थी, और अगले महीने प्लेनेटाइंस की 25th एनिवर्सरी में एक क्लोज ग्रुप कॉन्फ्रेंस है। कृतिका ने बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लाइफाई को कनेक्ट कर दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, शायद वहां तुम्हें इन एलियंस के बारे में कुछ पता चल सके। मई सन 2066 प्लेनेटाइंस की आज कॉन्फ्रेंस है। अभिषेक भी ऑनलाइन जुड़ गया था। कुछ स्पीच के बाद प्लेनेटाइंस के सीईओ मिस्टर जेड ने बोलना शुरू किया, जिसे सुनने के बाद अभिषेक दंग रह गया, जो कुछ इस तरीके से था। वर्ल्ड वॉर थर्ड सन 2030 से 2040 तक चली। इस वॉर ने 99% लोगों को मार दिया। न्यूक्लियर वॉर की वजह से देश तो कुछ खत्म ही हो गए थे। सन 2041 में प्लेनेटाइंस की स्थापना हुई, जिसका मकसद था दुनिया को वापस पहले जैसा करना। लेकिन अब दुनिया के पास पॉपुलेशन ही नहीं बची थी जो दुनिया को वापस पटरी पे ला सके। प्लेनेटाइंस ने सन 2045 में टोमा ग्रह का पता लगाया और पाया कि वहां के निवासी हमारे लिए खतरा नहीं है। यही नहीं, कुछ एलियंस को चुपके से पकड़ के धरती पर रिसर्च करने के बाद ये भी पता लगा कि ये एलियंस इंसानों की तरह बिहेव कर सकते हैं। टोमा के निवासी पृथ्वी के लिए एक नई उम्मीद बन के लाए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ जानेंगे भाग 5 में जल्द ही। टोमा के निवासी पृथ्वी के लिए एक नई उम्मीद बन के आए थे, लेकिन इन एलियंस को पृथ्वी पर लाके बसाने का मतलब दूसरा टोमा ग्रह बनाना, ना कि पृथ्वी को पहला जैसा कर पाना। और तब शुरू हुआ प्रोजेक्ट द ग्रेट एलियन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के तहत इन एलियंस को पृथ्वी पर लाया गया, फिर उनके बच्चों को बचे हुए इंसानों के बीच रखा गया। 3 महीने में ये एलियंस जिनके बीच रहते थे उनसे सब कुछ सीख लेते थे, और फिर इन्हें इंसान की क्लोन बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया जाता था, और फिर एक नाम दिया जाता था। अल्ट्रा स्मॉल चिप्स में इनकी बैकएंड स्टोरी क्रिएट कर दी जाती थी, जैसे कि वो कहाँ पैदा हुए, क्या किया, उनके पिछले सालों की सारी मेमोरी, सब कुछ झूठी फैब्रिकेट कर दी जाती थी, और बस पृथ्वी पर एक इंसान 4 से 5 महीने में तैयार हो जाता था। पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में रियल इंसान रहते थे जो कि नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, और दूसरे हिस्से में एलियंस इन्फ्यूज्ड क्लोन बॉडी वाले नकली इंसान। इन नकली इंसानों की दुनिया की स्टोरी शुरू से लेके अंत तक फैब्रिकेट की गई। इनका इंटरनेट, इनकी हिस्ट्री सारी की सारी झूठी क्रिएट की गई। और क्या क्या हुआ जानेंगे भाग 6, जो कि है अंतिम भाग।
कुछ ही सालों में वर्कर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और बहुत से ऐसे सेक्टर्स में नकली इंसान अपना योगदान देने लगे और दुनिया तेजी से पटरी पर आने लगी। इस प्रोजेक्ट में डिसाइड हुआ कि जैसे ही रियल इंसानों की पॉपुलेशन सफिशिएंट हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसे खत्म होने में 20-25 साल बाकी हैं। अभी तक 5 करोड़ ऐसे नकली इंसान तैयार किए जा चुके हैं जो इस दुनिया में अपना काम कर रहे हैं। इन्हें ट्रैक करने के लिए इनकी कलाई पे एक नंबरिंग की गई है जो सिर्फ यूवी रेज में ही नजर आती है। अभिषेक इस क्रुएल्टी को सुनकर भौंचक्का रह गया। कैसे किसी का सब कुछ, इवन उसकी आइडेंटिटी, उसका बचपन, सब कुछ छीना जा सकता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने 2 सेकंड का पॉज लिया और भागकर अपनी लैब से अपना यूवी लैंप लाया और अपनी कलाई के आगे ऑन किया, जहां उसे दिखा T-0209।